सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमें क्या करना है, अभी हमने 20 चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी किया, वो हमने क्लास 10th में 9th में भी किया था। तो उसी के ही आगे हम एक्सटेंड होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो हमारा आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या होता है, बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जब हमारे पास टू डेटा हो, जैसे हमारे पास ये टू टीम्स गिवन है और अगर हम इनमें सेंट्रल टेंडेंसी जैसी वैल्यू फाइंड करें, जैसे हम इसमें मीन फाइंड करें, दोनों के लिए हम मीन फाइंड कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मीन सेम आ रहा है, दोनों का सम भी सेम आ रहा है। देखो अगर आप सम करते हैं सभी का 25 आ रहा है, उनका मीन फाइंड कर रहे हैं 5 आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कंक्लूजन दोगे टू टीम्स के अबाउट। तो यहाँ पर अगर हमें टू टीम्स है या फिर टू डेटा गिवन किए हैं, टू कंपनीज के, टू टीम्स के, इस टाइप से अगर हम उनका कंपैरिजन बताना है कि भाई कौन ज्यादा बेस्ट है, कौन रिलायबल है, क्या किनका क्या एवरेज को क्या रहने वाला है स्कोर। अब इसमें हम निकालते हैं क्या, डिस्पर्जन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या बताता है हमें कि भी कोई भी जो भी डेटा है वो कितना ज्यादा वेरिएट कर रहा है। तो जो भी जितना ज्यादा वेरिएट कर रहा है वो उतना ज्यादा क्या होगा, नॉन रिलायबल होगा। उसको स्टेबिलिटी करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, वो ज्यादा लेस क्या होना चाहिए, डिस्पर्स होना चाहिए। जैसे हम कह रहा है कि फ्रॉम द अबव वी फाइंड दैट ऑल्दो द टोटल स्कोर or the mean score of both the teams is the same, the score of team A is more spread or dispersed than B, that is there is greater variation in team A। टीम A में देखो ग्रेटर वेरिएशन आ रहा है, जैसे कि भी कभी कभी वो स्कोर 7 कर देता है, कभी स्कोर उसका 2 ही रह जाता है। तो देखो कितना ज्यादा डेविएशन आ रहा है, लेकिन ये मीन वैल्यू के अबाउट, इसके जो मीन वैल्यू के अबाउट इसकी वैल्यूज ज्यादा वेरिएट नहीं कर रही। इसकी मीन वैल्यू 5 है और सभी वैल्यू मीन के ही अराउंड है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो ये लेस स्टेबल है। देयर इज अ ग्रेटर वेरिएशन इन टीम ए, टीम ए में ग्रेटर वेरिएशन आ रहा है, विच इंप्लाइज दैट इट इज लेस रिलायबल। जिसमें ग्रेटर वेरिएशन है वो लेस रिलायबल है, आप उस पर विश्वास कम करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका पता नहीं कि कभी वो क्या कर सकता है, वो वहां पर स्कोर ज्यादा भी कर सकता है, सेंचुरी मार सकता है, जीरो पर भी आउट हो सकता है। तो उससे ज्यादा बेस्ट टीम क्या है, जो अपना एवरेज स्कोर मेंटेन करे रखते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए यही हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्पर्जन निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन में हम कैसे क्या क्या चीजें फाइंड करते हैं, देखो डिस्पर्जन हम कैसे कैसे बता सकते हैं, जैसे रेंज, मीन डेविएशन, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन ही यहाँ पर मोस्ट क्या होते हैं, हमारे रिलायबल होते हैं और मोस्ट यूजफुल होते हैं, इसलिए हम यही फाइंड करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मोड नहीं फाइंड करते हैं। अब देखेंगे हम इसे मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड करते हैं। देखो डेविएशन हमने जो इससे पहले सेंट्रल टेंडेंसी किया था, उसमें हम स्टेप डेविएशन एज यू मीन मेथड कर रहे थे, उन सभी में हम डेविएशन फाइंड कर रहे थे, लेकिन हमने देखा था कि भी डेविएशन का सम क्या आता है, सिग्मा डी आई क्या आता है हमारा, ऑलवेज जीरो आता है। उसमें कुछ वैल्यू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। हमें यहाँ पर क्या करना है कि आपको सभी वैल्यूज क्या करनी है, पॉजिटिव लेनी है। सभी डेविएशन की सभी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, मींस मोड में लेनी है, और फिर उन सभी का सम को आपको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो वही हमारा क्या हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाता है हमारा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाता है। ये सभी इसमें हम फाइंड करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है कि भी फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग। मीन डेविएशन मीन से फाइंड करना है। स्कोर ऑफ द बैट्समैन इन द 10 इनिंग, इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, मीडियन से मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको सोल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है। मीन डेविएशन का कोफिशिएंट क्या होता है कि मीन डेविएशन को आप मीन से ही डिवाइड करें, मीन डेविएशन को आप मीन से ही डिवाइड करें, तब आपको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग मीन कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ये सभी चीजें अंडरस्टूड हो जाएगी। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटी वैल्यूज हैं, इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है इसका। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मीन फाइंड करना होगा। मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मीन फाइंड कैसे करते हैं कि भाई ये जो सभी ऑब्जर्वेशन है इन सभी का सम, तो सिग्मा एक्स आई अगर हम निकालेंगे कितना आएगा, इन सभी को सम कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है कितना, 189। इन सभी का सम करने पर 189। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई को डिवाइड करेंगे किससे, एन से। एन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि देखो ये रो डेटा है हमारा, जैसा रो डेटा होता है
तो उसमें हम सिंपल क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 से डिवाइड करोगे आप 189 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ रहा है 7 से डिवाइड करने पर आ रहा है 7 2 14, 4 कैरी 7 7 जा 49, ये आ रहा है 27। अब अगर हमारा ये मीन 27 आ गया तो इसका डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं हम, डेविएशन डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं हम एक्स आई माइनस यहाँ पर मीन। ओके, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो अब हमें क्या करना है अभी 15 में से 27, 15 माइनस 27 करो कितना आएगा, तो 15 माइनस 27 करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा 12, 15 माइनस 27 आएगा माइनस का 12। ओके, फिर हम क्या करेंगे इसको 17 माइनस करेंगे, 27 में से आएगा 10, 19 माइनस करेंगे आएगा माइनस का 8, 25 माइनस 27 करेंगे -2, 30 माइनस करेंगे 30 माइनस 27 +3, फिर यहाँ पर 35 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 8, 35 माइनस 27 करेंगे 8 आएगा, 3 और 5 8, 48 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 21 आ रहा है, अगर 48 में से माइनस कर रहे हैं 27। ओके, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें क्या करना होता है, देखो अगर आप इसका डेविएशन देखोगे मीन के अबाउट, तो ये जितनी वैल्यू माइनस मारेंगे उतना ही सम हमारा पॉजिटिव आ रहा होगा, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है हमारा, 0 आता है हमेशा डेविएशन की वैल्यू। आप करके देख सकते हो, देखो ये आ रहा है 22 और 10, ये आ रहा है 32, टोटल 32 आ रहा है, यहाँ पर भी टोटल 32 आ रहा है। तो इन सभी का सम क्या आता है 0 आता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको मोड में लेते हैं, ये जो डेविएशन वाली वैल्यू है इसको क्या लेते हैं हम मोड वाली वैल्यू, मीन्स इसकी सभी वैल्यू ऑल वैल्यू पॉजिटिव कर लें आप, 12 10 8 2 3 8 एंड 21। ओके, अब आप इन सभी का सम करो, सिग्मा क्या करेंगे हम डी आई करेंगे। अब इन सभी का सम कितना आएगा 32 ये आ रहा था, 32 ये आ गया हमारा, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 64, टोटल 64 आ रहा है। तो इसका मीन डेविएशन देखो, ये इसका रिप्रेजेंट करने का क्या है सिंबल, मीन डेविएशन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये है, या फिर हम इसको इस तरीके से डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये वाली वैल्यू सिग्मा डी आई, और डिवाइड में हम क्या करेंगे इसमें करेंगे एन से डिवाइड इसको। ओके, एन से डिवाइड करोगे आप कितना आएगा, ये आ रहा है 64, और 7 से आप डिवाइड कर दो, 7 के टेबल में 64 नहीं आता है, तो 7 के टेबल में 64 नहीं आता, तो 64 से अगर हम इसको डिवाइड करना है 64 डिवाइड बाय 7, ये आ रहा है 9.14 के समथिंग वैल्यू आ रही है हमारी। तो यही हो गया हमारा मीन डेविएशन। ये तो आ गया मीन डेविएशन। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर हमें फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए हमें फॉर्मूला आएगा मीन डेविएशन अबाउट में मीन, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मीन डेविएशन जो भी वैल्यू आई है मीन डेविएशन अबाउट में कितना, इसमें मीन अबाउट में क्या अपॉन में मीन रखेंगे। तो यहाँ पर 9.14 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन निकालने के लिए, मीन से मीन की वैल्यू आ रही है हमारी क्या 27, कितना आएगा अगर हम 9.14 को 27 से डिवाइड करें, 9.14 डिवाइड बाय 27, 0.338 इसकी वैल्यू समथिंग में आ रही है। तो बस ये हमें फाइंड करना था, ये करना है आपको। तो ये सभी पार्ट हमारे इसी टाइप में है, आप इसका कोई भी पार्ट देख सकते हैं, कर सकते हैं सिंपली। अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब अगर यही क्वेश्चन हमारा कुछ क्या आ जाए, हमारा इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन की थी, यहाँ पर जो भी वैल्यूज थी हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं की थी, अगर वो फ्रीक्वेंसी दे तब हम क्या करेंगे, तो पहले मीन फाइंड करोगे, आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो मीन फाइंड करने के लिए, स्टेप डेविएशन। ओके, तो हम इसमें पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। तो ये टेबल है हमारे पास एक्स आई एफ आई। अब हम इसमें देखेंगे भाई क्या कर सकते हैं इसमें सबसे पहले हम फाइंड कर सकते हैं एक्स आई एफ आई फाइंड करेंगे हम, क्यों, हमें क्योंकि फाइंड करना है क्या इसका मीन सबसे पहले। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो आप इन सभी को मल्टीप्लाई करो, एफ आई एक्स आई, 3 8 24, 9 10 90, 17 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 34, ये हो जाएगा 204,
204 हो जाएंगे आए 204 हो गया। फिर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23 माइनस करेंगे 7, ये हो जाएगा हमारा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारा, 5 2 10 और 5 7 35, 135। ओके, अब इन सभी को प्लस कर लो आप। देखो वैसे हमें कैलकुलेटर का यूज करना है तो सिंपली हम कैलकुलेटर से इनको कर सकते हैं, जिससे कि भी मिस्टेक ना हो। आपको मिस्टेक नहीं करनी है, अगर हम कैलकुलेटर का यूज करके भी मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर तो बेकार है। सभी वैल्यूज आप यहाँ पर चेक कर लें कि सही आ रही है या फिर नहीं। ओके, तो ये हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हैं, 17 इंटू 12 भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सभी वैल्यूज करेक्ट है हमारी। अब इन सभी को प्लस कर लेते हैं, इन सभी को प्लस करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 24 प्लस 90 प्लस 204 प्लस, यहाँ पर क्या करना है आपको, 207 प्लस 135, ये आ जाएगा हमारा 660। यहाँ पर आ रहा है 660, ये क्या आ रहा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ओके, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ रहा है, लेकिन सिग्मा एफ आई कितना आएगा, इन सभी को प्लस करो, ये अराउंड आ रहा है हमारा, देखो 18 18 और 20 30, ये आ रहा है हमारा 35 30 40 44 आ रहा है समथिंग, 44 ही आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार चेक करके, 18 और 12 30 हो गया, 30 और 9 और 4 14 और ऐड कर दो, ठीक है 44 आ रहा है। अब इसमें अगर हमें मीन फाइंड करना है, देखो डायरेक्ट मेथड से हम मीन फाइंड करने हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, पहले तो हमें मीन ही फाइंड करना है सभी के लिए। 660 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, मीन निकालने के लिए 44 से डिवाइड करो आप, 44 से डिवाइड हो रहा है हमारा, जैसे हम 11 से करें तो आ रहा है 11 6 जा 60 और 11 4 जा 4 से कैंसिल करते हैं तो आ रहा है 4 1 जा 4 4 5 जा कितना 20, तो ये सही आ रहा है हमारा, करेक्ट है। तो अब हम इससे क्या करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे, मीन वैल्यू आ गई हमारी। अब निकालेंगे इसमें डेविएशन, डेविएशन डायरेक्ट हम इसमें इस बार मोड वाला ही निकाल लेते हैं। मोड के लिए हम क्या करेंगे, एक्स, यहाँ पर अब देखो क्या होता है, आप इसमें डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें एफ भी आ रहा है, तो एफ का भी कुछ ना कुछ मैटर होगा। तो पहले हम इसमें फाइंड करेंगे ये मीन, डेविएशन अबाउट मीन के लिए, तो एक्स आई माइनस एक्स मीन करेंगे, तो पहले हम ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसमें हमें एफ की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो फॉर्मूला होगा हमारा वो क्या होगा मीन डेविएशन के लिए, सिग्मा एफ आई, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, या तो आप डेविएशन अबाउट में यहाँ पर रखेंगे हम सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, क्योंकि यहाँ पर इस बार ऑब्जर्वेशन ये होंगी, क्योंकि ये जो रिपीट हो रहे हैं ना, कि भी 3 रिपीट हो रहा है 8 टाइम्स, 9 रिपीट हो रहा है 10 टाइम्स, ये करना पड़ेगा हमें। तो पहले हम इसमें ये फाइंड करते हैं, देखो आप मीन आया हमारा कितना 15 आया, 15 से सभी को माइनस करो, 15 माइनस 3 वैल्यू प्लस में लेनी है आपको, 12 आएगा, तो 15 माइनस 9 करेंगे 6 आएगा, 15 माइनस 17 माइनस 15 2 आएगा, 23 माइनस 15 8 मिलेगा, 27 माइनस 15 यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, ये आ जाएगा 12। ओके, ये आ जाएंगी वैल्यूज। अब इसमें आप क्या करो, एफ की मल्टीप्लाई करो, एक और कॉलम बनाएंगे इसके लिए। अब करेंगे इसमें हम एफ से मल्टीप्लाई, एफ आई और ये वाली वैल्यू जो है हमारी डी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप। 12 8 जा कितने होते हैं, 96, 10 6 जा 60, फिर 12 2 जा 24, 9 8 जा 72 और ये 5 12 जा 60, इन सभी को प्लस करो, सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे हम, प्लस करेंगे 96 60 24 72 60, कितना हो जाएगा, प्लस कर लो आप इसे, 90 60 150 170 170 220 220 और 280, तो ये हो गया हमारा, और 10 और 2 12 12 और हो रहा है इसमें, तो इसका 292 आ रहा है, देखते हैं इसको, 292 आ रहा है नहीं, 96 प्लस 60 प्लस 24 प्लस 72 प्लस 60, मिस्टेक का हुई इसमें, 312 आ रहा है, 90 60 150 150 170 170 और 220 280, और यहाँ पर आ रहा है 9 6 और 10 और आ गया इसमें 290 और 2, तो यहाँ पर ऐसे आ रहा है हमारा 160 150 170 170, अरे हाँ
जब 170 है, 170 में कितना ऐड करेंगे 30, और ये आएगा हमारा 240 और 60 300 आ रहा है ना, 312। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 312 आएगा, 312 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 300 बन रहा है हमारा, 312 आ रहा है, तो इसलिए कैलकुलेशन कर लें एक बार। यहाँ पर आ गया हमारा 312। अब इसको करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 312 को किससे डिवाइड करना है, सिग्मा एफ आई मीन्स 44 से। कितना आंसर आएगा अगर हम 312 को डिवाइड करेंगे 44 से, आएगा 7.09 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। ये तो हो गया हमारा क्या, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब इसमें अगर कोफिशिएंट वगैरह फाइंड करना है तो इसमें देख लेंगे, वरना हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, बस हमें मीन डेविएशन ही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे, इसका आंसर आ गया 7.09। बस इसमें हमें यही फाइंड करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है इसके। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, आप कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर आपका देखो इस टाइप के आ गए क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली अगर हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी, ठीक है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पहले एक्स निकालेंगे, मीन आपको आता ही है फाइंड करने के लिए, फिर वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तो सिंपल छोटा ही है हमारा। 7 देखते हैं, 6 आप कर सकते हो, 7 के जैसा ही रहेगा। अब देखेंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, तो हमें एक्स आई तो निकालना ही है। देखो एक्स आई फाइंड कैसे करते हैं हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल वाली जो वैल्यूज होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 मींस इनका एवरेज निकालेंगे हम। कितना आ रहा है हमारा 290 को डिवाइड करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये जाएगा 145, ये आएगा हमारा। ओके, अब 145 आएगा, नेक्स्ट वाला आएगा 155, क्योंकि अगर डिफरेंस इसमें 10-10 का है तो यहाँ पर भी डिफरेंस 10-10 का ही आ रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, इनको भी इसको भी लिख सकते हैं हम क्या, 155, फिर ये आएगा 165, 10-10 ऐड कर दो आप, या फिर आप इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके देखो, यही आ रहा होगा। यहाँ पर 175 मिलेगा, यहाँ पर 185 एंड यहाँ पर ये 195। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये आ गई वैल्यू। अब इसमें हम फाइंड करेंगे, या तो आप डायरेक्ट मेथड से कर लो भाई, इनको मल्टीप्लाई कर लो। डायरेक्ट मेथड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप क्या कर लो, सिंपली एफ आई एक्स आई कर लो। हमें मीन फाइंड करने के हमने 3 मेथड सीखे हैं। क्या क्या सीखा है हमने, कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, जैसे हम एज्यूमिंग मेथड या फिर स्टेप डेविएशन है। यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, 4 इंटू 145 कितना आ रहा है हमारा 580। अब 6 इंटू क्या करेंगे हम इसमें, 6 इंटू 155, ये आ रहा है हमारा 930। 10 इंटू 165, ये आएगा 1650। 18 इंटू 175 करेंगे, ये आएगा 3150। एंड 9 इंटू 185 करेंगे, 9 इंटू 185 करेंगे, आएगा 1665। एंड 3 इंटू 195 करेंगे, ये आएगा 585। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा हमारा, ये आएगा 8560, ये आ गया। अब आप सिग्मा एफ आई कर लो, सिग्मा एफ आई हमारा कितना आ रहा है, 10 और 10 20 और ये 38 और ये आ गया हमारा 3 और ऐड कर देंगे, सो 41 और ये आ गया हमारा 50, ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम सिंपली। तो यहाँ पर मीन कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम मीन निकालें, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 8560 और डिवाइड बाय 50 से डिवाइड कर रहे हो, कितना आ रहा है 856 को 5 1 जा 5, फिर यहाँ पर 3 कैरी आएगा, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 और ये 170। यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, अगर हम 856 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो 171.2 आएगा, 171.2। अब 171.2 वैल्यू आ रही है मीन की, तो अगर मीन की वैल्यू ऐसी आ रही है तो हमें, अब देखो डेविएशन फाइंड करने में भी टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि डेविएशन अगर हम इसमें फाइंड कर लेते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं एक्स आई माइनस मीन। अब मीन वाली वैल्यू आ रही है 171.2, करो आप इसको माइनस 171.2 में से इसको एक्स आई वाली वैल्यू को, तो 145 171 माइनस 145, यहाँ पर आएगा 26.5 26.2 26.2।
फिर अगर इसमें से माइनस कर रहे हैं हम 155, 150 करेंगे तो 16.2, फिर 165 करेंगे, 165 करेंगे 6.2, फिर क्या करेंगे 175 तो आ रहा है 3.8, फिर हम क्या करना है इसमें 185 ये आ रहा है 13.8, ये सभी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे और फिर हम क्या करेंगे 195 करेंगे तो कितना आएगा 23.8। ओके, देखो इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे FIDI फाइंड करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करो 4 की 26.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 104.8। 6 को 16.2 में मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 16.2, 6 इंटू 16.2 ये आ रहा है 97.2, फिर 10 इंटू 6.2 ये आएगा 62, 18 इंटू 3.8, 18 इंटू 3.8 ये आएगा 68.4, और 9 इंटू 13.8 करोगे आप कितना आ रहा है 124.2, क्योंकि 9 FI और ये DI। 3 इंटू 23.3 इंटू 23.8 करेंगे आ रहा है 71.4। अब इन सभी को प्लस कर लो, इन सभी को प्लस करेंगे 71.4 124.2 प्लस, देखो इन सभी को प्लस कर रहे हैं तो सिग्मा FIDI कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 528। ये 528 आ गया हमारा, तो फिर हम देखेंगे इसमें मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या होगा सिग्मा FIDI अपोज में सिग्मा FI, सिग्मा FIDI है 528 और डिवाइड बाय अगर हम क्या करेंगे 50 करेंगे, 50 से इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है डिवाइड बाय 50 तो आ रहा है 10.5 समथिंग आ रही है, 56 वैल्यू आ रही है इसकी। तो देखो करेक्ट आंसर क्या 10.56 करेक्ट आंसर है, बस आपको ये करना है। तो सिंपली यही क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं जो ये हमारे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है, यूजिंग मीडियन वाला पार्ट हमारा नहीं आ रहा है इसमें, तो अगर इसमें आता है तो क्वेश्चन आगे करेंगे, वरना हम इतना ही रखेंगे। यही हमारी एक्सरसाइज है इसमें, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, फिर इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रोसीड करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।